नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदेश सरकार किसानों को आलू की नई उन्नत किस्मों की खेती पर प्रोत्साहन दे रही है। प्रमाणित बीज खरीदने पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि कुसुम, जीदो, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज जैसी वैरायटी से पैदावार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी। योगी सरकार ने दिवाली पर उज्ज्वला योजना की 1,86,00,000 लाभार्थी माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की घोषणा की गई है। इस कदम से त्योहार के दौरान महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च भी घटेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता बढ़ना तय हो गया है। वित्त विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और आदेश जल्द जारी होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ अक्टूबर वेतन के साथ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने नई रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी देते हुए बजट जारी किया है। इस परियोजना के तहत 15 किलोमीटर लंबी बाईपास लाइन बनाई जाएगी। नई लाइन से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और माल ढुलाई में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से फैल रहा है। अब तक राज्य में 6 एक्सप्रेसवे चालू, 6 निर्माणाधीन और 9 नए प्रस्तावित हैं। कुल 21 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम या योजना जारी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। परियोजना के लिए करीब 1,100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात सुगमता बढ़ाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 14 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। रेलवे अब नए तकनीकी सिस्टम से काम करेगा, जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। इन रेल मार्गों से प्रदेश के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में एक नया एक्सप्रेसवे शुरू होगा। यह 95 किलोमीटर लंबा होगा और पूरा सफर केवल 40 मिनट में तय होगा। एक्सप्रेसवे से यातायात सुगमता बढ़ेगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। यह कदम सुरक्षा और लॉ एनफोर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन और महत्वपूर्ण पुलिस ड्यूटी में किसी भी तरह की कमी न आए, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी सुविधा। 18 से 30 अक्टूबर तक विशेष बस सेवा उपलब्ध होगी। इस सेवा से लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी और भीड़ भाड़ कम होगी। परिवहन विभाग ने बसों की नियमित जांच और समयबद्ध संचालन का निर्देश भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने का फैसला किया है। यह भत्ता उनकी मेहनत और योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाएगा। जल्द ही इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 5 प्रमुख क्षेत्रों में भर्ती की घोषणा की है। इसमें सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी संस्थानों में हजारों पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राज्य में रोजगार पाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया होगी और भी सरल। डिजिटल प्रणाली और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लोगों को कम समय में और बिना झंझट के रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और आम जनता की सुविधा बढ़ेगी। यूपी के यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने 14 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों से प्रमुख शहरों के बीच सफर और तेज, सुविधाजनक और आरामदायक होगा। त्योहारों और छुट्टियों के समय यात्रा में भीड़ कम करने में यह मददगार साबित होगा। किसानों के लिए खुशखबरी। गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे सोने की कीमतें बढ़ती हैं। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और उनकी मेहनत का सही लाभ मिलेगा। मंडियों में उच्च रेट से गेहूं बेचने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। अब ये स्टेशन नए आधिकारिक नामों से जाने जाएंगे। बदलाव का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देना बताया गया है। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को इन नए नामों के अनुसार अपडेट रहने की आवश्यकता है। धनतेरस से पहले गेहूं के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। दिल्ली, यूपी और बिहार की मंडियों में गेहूं के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। किसानों और व्यापारी इस बढ़त का फायदा उठा रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए मंडियों में क्रय विक्रय का माहौल गर्म है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। नागरिक सतर्क रहें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। निवेशक और आम लोग सुनहरी धातु की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जेवरात और निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ी है। स्थानीय बाजार में ग्राम पर दाम में उछाल आया है, जो रोजमर्रा के खरीदारों को प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 28 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और पर्व के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने सभी पुलिस कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। दानापुर सहरसा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में विकास और राष्ट्रवाद का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की यह चुनावी स्ट्राइक रेट को लेकर रणनीति मानी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस रिफिल सब्सिडी का शुभारंभ किया। इस योजना से मुजफ्फरनगर के 2,47,000 लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य परिवारों की आर्थिक राहत और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रामनगरी अयोध्या में ऑडिट रिपोर्ट में 200 करोड़ रुपए के राजकोषीय नुकसान का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बड़े संकेत मिले हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर जांच की सिफारिश की गई है। यह मामला नगर विकास और वित्तीय जवाबदेही को चुनौती देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले मिलावटी और अवैध खाद्य सामग्री पर कड़ा कार्रवाई करते हुए 2,993 क्विंटल सामान जब्त किया। अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में छापेमारी कर दुकानों और गोदामों से नकली मिठाइयां, तेल और मसाले बरामद किए। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकारी राशन केंद्र का ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन खराब पड़ी है। स्थिति यह है कि एटीएम जैसी मशीन पर ताला लगा हुआ है, जिससे उपभोक्ता परेशान है और कई दिनों से वितरण ठप है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में वाहन माफिया के हौसले बुलंद हैं। उनकी शह पर डग्गेमारी का धंधा जोर पकड़ रहा है। निजी वाहन बिना परमिट यात्रियों को ले जा रहे हैं, जिससे मैत्री बसों को सवारी नहीं मिल पा रही है। परिवहन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। साथ ही भाकियू भानु ने विद्युत निजीकरण का विरोध करते हुए इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने 2 सोसाइटियों के बाहर चेतावनी स्वरूप होर्डिंग लगाई है, जिन पर खरीदारों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जांच के बाद जुर्माना भी लग सकता है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी मामले पर हाई कोर्ट ने नगर निगम को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई आज ही होगी। करीब 6 लाख करदाता इस फैसले पर निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि निर्णय से टैक्स दरों में राहत या वृद्धि तय होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अगेती आलू की खेती के लिए कुफरी किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर और कुफरी आशा जैसी प्रजातियां कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं। समय पर सिंचाई और रोग नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिजली निगम अब हर घर तक रोशनी पहुंचाने की तैयारी में है। जिन गांवों या घरों में अब तक बिजली के पोल या तार नहीं लगे हैं, वहां निगम खुद पोल लगाएगा और तार खींचेगा, ताकि हर परिवार को बिजली कनेक्शन मिल सके।
उत्तर प्रदेश में एम पैक्स सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान और व्यापारी नई निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नई अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। गाजियाबाद में 330 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। नगर निगम ने योजना के तहत करीब 68,000 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की तैयारी की है। इसके साथ ही सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्थाएं भी बेहतर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ा अलर्ट है। हालिया शोध अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें पाया गया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे कार्ड धारकों की पहचान कर उनका फ्री राशन जल्द कैंसिल किया जा सकता है। दीपावली से पहले प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें बीटीसी के समकक्ष मान्यता दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। इससे उन्हें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अक्टूबर में ही यूपी में दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ जिले में सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेला 2025 का आज भव्य आगाज हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में 110 से अधिक देशों के खरीदार और 3000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भारतीय कला, वस्त्र, हैंडलूम, जूट और जेम्स ज्वेलरी सहित कई पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। गाजियाबाद में डेंगू फैलने की स्थिति चिंताजनक हो गई है। जिले में अब तक 200 मरीजों में संक्रमण कंफर्म्ड हुआ है। इनमें से 7 मरीजों की हालत गंभीर है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण और सफाई अभियान तेज कर दिया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जीडीए ने सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। नए मार्ग बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में आसानी होगी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नियमों की अनदेखी कर रही है। ये ट्रॉली सड़क पर हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। अधिकारियों ने कई बार आदेश जारी किए, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। यात्री सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फेरबदल के बाद मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच अब जिले नहीं बांटे जाएंगे। बदलाव का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना और पदाधिकारियों के बीच संतुलन बनाए रखना बताया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रभाव और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। ग्रेटर नोएडा में कूड़ा उठाने पर लगाए गए शुल्क के खिलाफ सेक्टर वासियों ने विरोध जताया। उन्होंने एसीईओ को झापन सौंपकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। निवासियों का कहना है कि शुल्क असंगत है और उन्हें इसके लिए समझाया जाए। प्रशासन मामले को लेकर विचार कर रहा है। नोएडा एयरपोर्ट में वाहनों के प्रबंधन के लिए सिक्योर पार्किंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को व्यवस्थित और सुरक्षित पार्किंग सुविधा मिलेगी। हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है। प्रशासन ने यात्रियों और आगंतुकों से पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की है। यूपी रेरा ने नोएडा क्षेत्र समेत 6 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 176.28 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अधिकारियों के अनुसार इससे आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लखनऊ के लोहिया संस्थान में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 511 पदों पर भर्ती की तैयारी है। भर्ती के लिए विज्ञापन दिवाली से पहले जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे संस्थान में प्रशासनिक और सहायक सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एम पैक्स सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान और व्यापारी नई निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नई अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। दिवाली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली, जयपुर सहित कई रूटों पर 700 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। भीड़ भाड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों से मिलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। शूटिंग के लिए उड़ाए गए ड्रोन से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि समझकर हल्ला मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वे बिना अनुमति शूटिंग कर रहे थे। घटना से गांव में दहशत फैल गई।
गई। दिवाली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। ग्राहक बेहतर और किफायती सामान की तलाश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां आकर्षक ऑफर और भारी छूट दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक हर श्रेणी में ऑफरों की भरमार से खरीदारी तेज हो गई है। धनतेरस पर यूपी के रजिस्ट्री दफ्तरों में खरीदारी का माहौल दिखेगा। लोग शुभ मुहूर्त में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को एडवांस में स्लॉट बुक करा रहे हैं। विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर और स्टाफ की व्यवस्था की है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। गोरखपुर में नगर निगम के नायब तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान अनोखा अंदाज दिखाया। अवैध पार्किंग हटवाने के लिए वह खुद गाड़ी की बोनट पर बैठ गए। अभियान में 77 वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। निगम ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज किया है।